हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परिमेयकरण करना सीखे। ठीक है, जो कि इस टाइप के प्रश्न होते हैं, वो जो बच्चे नहीं सीखे होंगे उनको ये बनाने नहीं आएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि जो बच्चे कभी भी नहीं बनाए होंगे उनको ये बनाने नहीं आएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसमें लमसम 4 गो क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि 1 नंबर बताएंगे तो आप 4 नंबर आसानी से बना लीजिएगा, 2 नंबर बताएंगे तो 3 नंबर आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे। हाँ, शुरू से लेकर अंत तक। अब देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलता रहेगा। हाँ, आपको एकदम तोड़ कर बताएंगे, इसका एकदम बेसिक बताएंगे, एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको परिमेयकरण करना होता है। तो परिमेयकरण के मतलब क्या होता है, देखिए ये ऊपर वाला जो होता है अंश होता है और नीचे जो होता है हर होता है। तो हर को हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, उसी को परिमेयकरण करना बोला जाता है। जैसे आप समझिए कि 3/2 प्लस √3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या को उठा कर ऊपर लेकर चले जाएंगे। हाँ, जब ऊपर ले जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि चिन्ह को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटा देंगे और इसी संख्या को हम लोग नीचे सेम टू सेम लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करना, यानी कि हर परिमेयकरण करना, मतलब हर वाले संख्या को परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, हम लोग हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 3 और 2 माइनस √3 में और इस सबको गुना करेंगे। जैसे कि आप समझिए कि आपको बोल दें कि 2 गुना 4 बटा 5 गुना 2, इसको गुना करने के लिए आपको बोल दें तो आप गुना इसको कैसे करिएगा, यानी कि 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 और 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10। उसी तरह से इसको भी गुना करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को क्या आएगा कि यहाँ पर रूट है, माइनस है, यहाँ पर तो एक सिंगल है, तो आप लोगों को दिक्कत होगा। चलिए आप लोग इसको देखिए, जब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 3 के गुना ये दोनों में हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, 3 ब्रैकेट 2√3, इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, 3 और ये ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। तो गुना का चिन्ह लगाइए चाहे मत लगाइए, नहीं लगाया जाता थोड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए नहीं लगाया जाता, लेकिन गुना का चिन्ह होता है यहाँ पे। अब चलिए, अब इसको हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है। जब ये प्लस है माइनस है तो ये एक सूत्र पर बैठ गया। वो सूत्र क्या है, तो यहाँ पर समझिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस बी। तो यही आपका सूत्र होता है और इसी सूत्र पर ये है। अब देखिए, a प्लस बी, तो यहाँ पर मान लीजिए ये है, b है, a माइनस बी, a माइनस बी है ना, यानी कि a के जगह पर 2 है और b के जगह पर 3 है। यहाँ पर a के जगह पर 2 है और b के जगह पर 3 है। तो देखिए, प्लस और माइनस है ना, तो जब इस फॉर्म में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो तोड़ेंगे। तो देखिए, अब इसको गुना करेंगे। जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 के गुना 2 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। तो 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना का 6, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, कन्फ्यूज रहिएगा कि यहाँ पर तो गुना करना था, इसमें तो गुना कर दिए तो 6 हो गया, तो इसमें गुना करेंगे तो 9 होगा। नहीं, रूट में है, जब रूट में संख्या होता है ना तो अंदर गुना नहीं होता है। जब बाहर संख्या हो तो अंदर गुना नहीं होता है, वो रूट के आगे लग जाता है। और यहाँ पर 3 और रूट के बीच में कोई भी संख्या नहीं तो गुना का चिन्ह होता है, यानी कि गुना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया हम, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर समझिए, √3 का स्क्वायर है। जब √3 का स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर समझिए, आपको बोले थे कि जब सवाल बनाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे। अब समझिए, यहाँ पर
रूट 2 किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर होता है, यानी कि रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए इसको, मान लीजिए कि 2 और रूट है, यानी कि रूट के अंदर 2 है, तो इसको हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये पावर हटेगा ना तो ये रूट चढ़ जाएगा, जब ये रूट हटेगा ना तो ये 1/2 चढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर समझिए रूट 3 है और रूट 3 का स्क्वायर है, तो जो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर रूट 3 है, तो जब ये रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये पहले से क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो क्या होता है, गुना होता है, यानी कि 1/2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुना 2 हो जाएगा, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो अब फाइनली आपका क्या बच गया, तो फाइनली आपका बच गया 3 के पावर 1, ये बचा ना 3 के पावर 1। तो अब देखिए 3 के पावर 1 हुआ तो आपका क्या होगा, 3 ही होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि केवल 3 बचेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हम आसानी से बता सकते थे कि जब रूट के पावर 2 हो यानी कि स्क्वायर हो तो डायरेक्ट उसको जो रूट के अंदर होता है उसी को लिखा जाता है, लेकिन आपको इस तरह से बता देते तो आप कंफ्यूज रहते, लेकिन जब ये प्रोसेस आपको बता दिए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा। और डायरेक्ट भी कोई वीडियो आपको मिलता है इस तरह का बनाने के लिए, कोई भी बता देता है कि हाँ रूट के पावर जो है वो डायरेक्ट रूट का अंदर वाला लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, तो अब आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो जो कहते हैं वो लिखाएगा, अब ये 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, अब 1 बचेगा तो अब 1 से भाग करिएगा इसमें 6 माइनस √3 में, तो क्या आएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बता दिए हैं, कभी आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, कभी भी इस टाइप के सवाल को आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जैसे कि 2 नंबर, आपको 1 नंबर बता दिए, आप इसी टाइप पर है 4 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, तभी आप लोग को खुद पर विश्वास होगा कि हम सीख गए हैं। ठीक है, उसी तरह से चलिए 2 नंबर को आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग 2 नंबर बनाने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है √3 - 1, अब थोड़ा हम फास्ट में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर आप लोग को समझा दिए हैं, इसको भी उसी तरह थोड़ा फास्ट हम लिखेंगे। ठीक है, √3 और +1 है, तो इसको परिमेयकरण करिए, इसको ऊपर ले जाइए, यानी कि √3 और -1 हो जाएगा, प्लस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर उसी को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, सेम अंक है ना, यानी √3 है -1 है, फिर √3 - 1 है, तो इसको हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 के गुना 2 होगा, तो 2 गुने 2 के मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है ना, 2 गुने 2 मतलब 4 होता है, और वही 2 के पावर 2 कर दीजिए तभी आपका 4 होता है, तो इसी फॉर्म में है 2 गुने 2 है, उसी तरह से समझिए 2 गुने 2 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख दिए। ठीक है, बटा, अब नीचे देखिए ये भी आपका उसी फार्मूला पर बैठ गया, जो कि आपको ये पहला फार्मूला आपको यहाँ पर बताए हुए थे, ये फार्मूला इसी फार्मूला पर आपका नीचे वाला है, ये नीचे वाला है ना, यानी कि प्लस और माइनस है, तो इसको हम लिख लेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम लोग इसको तोड़ेंगे, अब ये a + a - b के होल स्क्वायर पर ये बैठ गया, जैसे वो फार्मूला क्या होता है कि a - b का होल स्क्वायर, यही फार्मूला ना होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला को तोड़ते हैं तो क्या होता है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर + b का स्क्वायर और -2ab, इसी पर ये क्या हो जाएगा, आपका ये ऊपर वाला टूटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, यानी कि √3 यानी कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो b क्या है 1 है, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है 2ab, तो a और b यानी a की जगह पर क्या है 3 है और b की जगह पर 1 है, तो गुना 3 गुना 1 2ab हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा में इसको लिखेंगे। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना, 3 - 1,
आपको इसको बता दिए थे तोड़कर पहले क्या पहले क्वेश्चन में। तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि √3 के स्क्वायर हो तो क्या हो 3 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से घटेगा 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 3 लिख देंगे, जो इसको इस तरह से तुरंत है उसी टाइप पर तो ये है, तो इसको भी क्या करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर 1 नहीं होगा माइनस 2 है तो 2 गुने √3। अब एक में गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा माइनस 2 √3 बटा 2 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन के मतलब क्या होता है भाग करना, यानी 2 से हम लोग भाग करेंगे इसको, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2 के पारा में ये 4 कई बार में है 2 बार में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई बात नहीं है, √3 बटा 2 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया तो फाइनली क्या बच गया 2 माइनस √3, यानी कि 2 माइनस √3, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत अच्छे से आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग ही बनाइएगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन क्या है आपका, ये 3 नंबर 2 नंबर बता दिए तो आप लोग 3 नंबर बना लीजिएगा, और आपको 1 नंबर बता दिए थे तो 4 नंबर बना लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।